हाँ, तो अब अपने करेंगे 13वां पार्ट। ठीक, पार्ट है 13 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का जो पार्ट है 13 है वो करेंगे। देखिए, अपनों ने पिछली क्लास में इंटेगुमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि जो इंटेगुमेंट्स है यानी जो अध्यावरण है वो दो थे, आंतरिक अध्यावरण यानी आउटर इंटेगुमेंट और आंतरिक अध्यावरण यानी इनर इंटेगुमेंट और बाहरी अध्यावरण यानी आउटर इंटेगुमेंट। ठीक, और ये जो अध्यावरण है इनका काम क्या है? जो सेंटर में है, जो जैसे भ्रूण कोश है या जो बीजांड का है, उसकी सुरक्षा करना, और निषेचन के बाद में अध्यावरण किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीज चोल में। ठीक है, तो ये अध्यावरण के बारे में है। अब देखिए, यहां पर एक अलग बिंदु है, जो लीची होती है, लीची फ्रूट है, लीची आपने खाया भी होगा। लीची जो है, लीची में तीसरा अध्यावरण भी मिलता है, यानी दो है यहां पर आउटर और इनर यानी दो अध्यावरण है। लीची में तीसरा अध्यावरण भी मिलता है, तीसरा अध्यावरण भी मिलता है, और यही खाने योग्य होता है। अभी यही खाने योग्य होता है, एडिबल पार्ट तीसरा अध्यावरण ही है, जिसको अपने कहते हैं एरिल। क्या कहते हैं? एरिल। अब देखिए, अगला जो अपना टॉपिक है या जो अगली जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो है बीजांड द्वार माइक्रोपाइल। दो अपनों ने कर लिए हैं। तीसरा है बीजांड द्वार माइक्रोपाइल। देखिए, इस डायग्राम में आपको यहां पर बीजांड द्वार दिखाई दे रहा है, यानी एक छिद्र जैसी संरचना है, और जो बीजांड द्वार है ना, वहां पर अध्यावरण नहीं है। देखिए, जो बीजांड है लगभग पूरा का पूरा बीजांड अध्यावरण से ढका हुआ है, लेकिन ये जो पार्ट है यहां पर आप क्या देख रहे हो कि यहां पर अध्यावरण नहीं है, कि ये अध्यावरण है और ये यहां तक ही सीमित है, इधर यहां तक सीमित है, यहां पर अध्यावरण नहीं है। तो इसको अपने कहते हैं बीजांड द्वार माइक्रोपाइल। तो इसमें क्या है कि बीजांड के अगर सिरे पर एक छिद्र जैसी संरचना होती है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड के अगर सिरे पर छिद्र जैसी संरचना होती है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। अब देखिए, जो बीजांड द्वार है ना, वहां पर अध्यावरण नहीं मिलता है। बीजांड द्वार को छोड़कर पूरा का पूरा बीजांड अध्यावरण से घिरा हुआ होता है, या पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है, जो बीजांडकाय है या जो भ्रूणकोश है, वो अध्यावरण से घिरा हुआ होता है। लेकिन जो बीजांड द्वार है, माइक्रोपाइल है, वहां पर अध्यावरण का अभाव होता है। देखिए, निषेचन के समय जो परागनलिका है, निषेचन अपने आगे देखेंगे, सारी प्रक्रिया आगे देखेंगे, अभी बस जो एक फैक्ट है वो आपको बता रहा हूं। निषेचन के समय जो परागनलिका है वो किस में एंटर करेगी? भी भ्रूण कोश में। किस में एंटर करेगी? भ्रूण कोश में। और किस सिरे से करेगी या कहां से करेगी? बीजांड द्वार से। बीजांड द्वार से। कि निषेचन के समय जो परागनलिका है वो भ्रूण कोश में यानी इसमें एंटर करेगी, और कहां से करेगी? यहां से
जैसे इस तरह अपने देख सकते हैं कि ये परागनलिका है और ये किस में एंटर कर रही है, भ्रूण कोश में, और कहां से कर रही है, बीजांड द्वार से। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपना हो गया बीजांड द्वार, यानी जो परागनलिका है वो बीजांड द्वार से ही भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। ऐसे नहीं है कि परागनलिका इस तरह भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाए, ये गलत होगा। बस यही है तरीका एक प्रवेश करने का, जिसको अपने आगे देखेंगे डिटेल में। अब देखिए, जो बीजांड द्वार है उसके ठीक विपरीत निभाग है। ये माइक्रोपाइल है, बीजांड द्वार है, और इसके ठीक विपरीत ये चिलाजा यानी निभाग है। बस नाम ही दिया है, बाकी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है कि बीजांड द्वार के विपरीत कौन होगा, निभाग, ठीक है। क्योंकि ये जो टर्म है ना, निभाग है या जो माइक्रोपाइल है, जब अपने भ्रूण परिवर्तन पढ़ते हैं तब ये टर्म बारी बारी यूज होती है। तब मतलब यहाँ पर ये मेंशन की जाती है कि जब मैं आगे भ्रूण परिवर्तन अपने पढ़ेंगे तो मैं निभाग भी टर्म यूज करूंगा, माइक्रोपाइल भी यूज करूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोपाइल क्या है और जो माइक्रोपाइल है उसके अपोजिट कौन मिलता है, निभाग। बस इतना ही है। अब जो अगला है वो है बीजांडकाय, न्यूसीलस। नंबर 4 अपना हो गया न्यूसीलस, बीजांडकाय। देखिए, जो बीजांडकाय है ये एक मृदुत की संरचना है। जो बीजांडकाय है यहां पर तो देखिए बीजांडकाय एक पतली परत के रूप में है, लेकिन जो अपनों ने यंग ओव्यूल बनाया था वहां पर बीजांडकाय एक पिंड के रूप में था। तो जो बीजांडकाय है ना वो क्या, एक मर्दुत की यानी पेरेनकाइमेटस संरचना है, भी मर्दुत की संरचना है, पेरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर है, ठीक। और ये अजावरणों से गिरी होती है भी। जो न्यूसीलस जो बीजांडकाय है, जैसे यहां पर जो है वो एक पतली परत के रूप में है बीजांडकाय, ये है ये। और ये किससे गिरा हुआ है, अजावरणों से। जो बीजांडकाय है वो अजावरणों से घिरा होता है, यानी सराउंडेड बाई इंटेगुमेंट्स। आगे देखिए, जो बीजांडकाय है उसका कार्य है परिवर्धित होते हुए बीजांडकाय का कार्य लिख रहा हूं मैं। काम क्या है बीजांडकाय का, परिवर्धित होते हुए भ्रूण कोश को यानी एम्ब्रियो सेक पोषण प्रदान करना। बीजांडकाय का काम क्या है भी, परिवर्धित होते हुए भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करना। भ्रूण कोश का यानी एम्ब्रियो सैक का परिवर्धन किस प्रकार होता है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, तब देखेंगे डिटेल में। और यहां पर अगली जो संरचना है वो क्या है, एम्ब्रियो सैक। नंबर जो 5 है वो है एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश। देखिए, भ्रूण कोश क्यों कहते हैं बता देता हूं अब। क्योंकि आगे जाकर इस संरचना में ये जो थैली जैसी संरचना है, थैली जैसी जो संरचना है उसमें आगे जाकर, यानी थैली जैसी संरचना कौन है, भ्रूण कोश है। इसमें आगे जाकर भ्रूण का परिवर्तन होगा, ठीक है।
निषेचन होगा, निषेचन से युग्मनज बनेगा और युग्मनज से आगे भ्रूण का परिवर्तन होगा। तो इसी कारण इसको कहते हैं भ्रूण कोश, क्योंकि इसमें भ्रूण का परिवर्तन होता है। और इसी को अपने कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद। फीमेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में फीमेल गेमीट मादा युग्मक यानी अंड कोशिका का निर्माण होगा। अब देखिए जो भ्रूणकोश है ना वो किससे घिरा हुआ है, अभी आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ये अपना ये है, ये जो है ना ये कौन है, भ्रूणकोश है। और ये किससे घिरा हुआ है, ये कौन है, बीजांड काय, जो एक परत के रूप में है, पतली परत के रूप में है। ठीक है, पहले बीजांड का एक सघन पिंड के रूप में था, यानी अपने कह सकते थे कि मतलब बीजांड का अधिक था, एक पिंड सा था बीजांड का। ठीक है, बीजांड रूपी जो बीजांड का है वो एक पिंड के रूप में था। लेकिन जो परिपक्व बीजांड है ना, मैच्योर ओव्यूल, उसमें बीजांड का एक पतली परत के रूप में रह जाता है। किसके चारों रह जाता है, भ्रूणकोश के चारों ओर। तो आप क्या लिखोगे कि जो भ्रूणकोश है, ठीक है, उसके चारों ओर, भ्रूणकोश के चारों ओर, भ्रूणकोश के चारों ओर क्या मिलता है अभी, बीजांड काय यानी न्यूसीलस। और ये एक पतली परत के रूप में मिलेगा, पतली परत के रूप में, पतली परत के रूप में मिलेगा या मिलता है। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहां पर ये सिंपल तरीके से भी मतलब अगर देख सोचे अपने तो बनते हैं कि किस प्रकार यंग ओव्यूल से मैच्योर ओव्यूल बनता है, यानी किस प्रकार एक तरुण बीजांड से परिपक्व बीजांड बनता है, कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, किस प्रकार न्यूसीलस जो है उसकी मात्रा कम हो जाती है। पहले न्यूसीलस एक पिंड के रूप में था, अब सिर्फ एक पतली परत के रूप में बचा है। किसके चारों ओर, भ्रूणकोश के चारों ओर। ठीक, पहले भ्रूणकोश नहीं था ये ओव्यूल में, लेकिन जो मैच्योर ओव्यूल है परिपक्व बीजांड है उसमें भ्रूणकोश अपने को दिखाई दे रहा है। तो ये चेंजेस या ये परिवर्तन किस प्रकार आते हैं वो अपने आगे करेंगे। अब देखिए यहां पर एक नंबर का क्वेश्चन आता है, भी कई बार आ भी चुका, इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। उसको कहते हैं मतलब वो जो टॉपिक का नाम है छोटा सा ये है परिभ्रूणपोष। ये भी ये नाम ही आता है परिभ्रूणपोष, इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म एक नंबर का आता है। देखिए कुछ पादपों के बीजों में, कुछ पादपों के बीजों में, कुछ पादपों के बीजों में बीजांड काय, बीजांड काय एक पतली परत के रूप में पाया जाता है, एक पतली परत के रूप में पाया जाता है या मिलता है, एक पतली परत के रूप में मिलता है, जिसे परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं, जिसे पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष कहते हैं। देखिए जो बीज होते हैं ना, परिपक्व बीज, सामान्यतया उनमें बीजांडकाय नहीं मिलता है। यहां पर तो आपको बीजांडकाय दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन निषेचन होगा, निषेचन के बाद में जो बीजांड है वो बीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब बीज परिपक्व हो जाएगा तो अपने को ये बीजांडकाय जो एक पतली परत के रूप में यहां पर है ये भी लुप्त हो जाएगा, यानी फिर बीजांडकाय नहीं बचेगा। लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं जिनके बीजों में बीजांडकाय एक पतली परत के रूप में मिलता है, जिसे अपने कहते हैं पेरिस्पर्म परिभ्रूणपोष।
तो आज का अपना इतना ही है, बाकी करते हैं कल।